गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को स्टडी करने से पहले हम मेंडल की कुछ बातें दोबारा रिपीट करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा मेंडल की जब हमने एक्सपेरिमेंट स्टडी किए थे तो हमने ये कहा था दैट कि मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर स्टडी किए दे ऑल हैविंग अ डिस्टिंक्ट अल्टरनेट ट्रेट। इसका मतलब जितने भी कैरेक्टर्स थे, जितने भी ट्रेट थे, वो आपस में एक दूसरे के साथ वेरिएशन शो कर रहे थे, अलग थे, एक दूसरे से कंट्रास्ट में थे। जैसे कि एग्जांपल आपको याद होगी फ्लावर कलर की अगर बात करें तो फ्लावर कलर में कौन सा कलर देखा था हमने? पर्पल एंड व्हाइट। तो ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो डिफरेंट हैं और इन कैरेक्टर्स को, इन ट्रेट को सिर्फ एक जीन कंट्रोल करता है। बट इट इज नॉट एप्लीकेबल इन एवरी केस। अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं जो मेंडल ने हमें दी थी तो ये एग्जाम्पल जो है हर एक केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। ऐसा कैरेक्टर, ऐसे जो इनहेरिटेंस है वो हर एक में नहीं हो सकती। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है दैट इज ह्यूमन हाइट। ह्यूमन हाइट आपने देखा होगा, हमारी जो ह्यूमंस की हाइट होती है, कोई बहुत ज्यादा टॉल है, कोई शॉर्ट है, कोई मीडियम हाइट है, इंटरमीडिएट हाइट। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन हाइट का कैरेक्टर है या जो ट्रेट है उसे एक जीन कंट्रोल नहीं करा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय बेसिकली 3 और मोर देन 3 जीन्स। ऐसे ट्रेट को कहा जाता है पॉलीजेनिक ट्रेट। ऐसे जीन्स को कहा जाएगा पॉलीजेनिक जीन्स, या इस तरह की इनहेरिटेंस जो हम स्टडी करने वाले हैं इसे हम कहेंगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली का नाम से ही आपको क्लियर होना चाहिए, इट मीन्स जहां पर हम एक से ज्यादा जीन्स की बात करें। इनहेरिटेंस आपको क्लियर ही होगा, पहले भी हमने कई बार डिस्कस किया है। इनहेरिटेंस का मतलब जब कैरेक्टर पेरेंट्स से उनकी नई जनरेशन में ट्रैवल कर, इनहेरिट कर। एक और पॉइंट इसमें बताया गया है कि ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं इट कैन इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आप कहोगे कि इसमें हाइट में कैसे आ गया? हाइट में नहीं होगा, बट ये ऑफ कोर्स ह्यूमन स्किन कलर में हो सकता है। ये इसकी डिफरेंट एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, दैट इज कि जब भी पॉलीजेनिक ट्रेट को हम स्टडी करते हैं तो इसमें आपको ये जरूर पता होना चाहिए दैट इन पॉलीजेनिक ट्रेट द फिनोटाइप रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील। जो उस ऑर्गेनिज्म में फिनोटाइप दिखेगा, उसकी अपीयरेंस दिखेगी, वो एक्चुअल में एक एलील के कारण नहीं हो सकता, नंबर ऑफ एलील या नंबर ऑफ जीन की कंट्रीब्यूशन हो सकती है। एग्जाम्पल यहाँ पे दी गई है, वही एग्जाम्पल है ह्यूमन स्किन कलर की। अगर मैं कहूँ, आपको बता रही हूँ कि हम पेरेंट्स ले रहे हैं, यहाँ पे पेरेंट्स में एक पर्सन जो होगा, फादर या मदर, उसका कलर जो है बहुत ज्यादा डार्क, दैट इज कंट्रोल्ड बाय नंबर ऑफ जीन्स, लाइक AA, BB, CC मेंशन किया है। तो इन शॉर्ट ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट देयर आर नंबर ऑफ जीन्स which show a trait that we say dark skin color। यहाँ पे उसके ऑपोजिट कंट्रास्ट में आ गया, AA स्मॉल जो आ गई, BB स्मॉल है, CC स्मॉल है। अब यहाँ पर भी नंबर ऑफ जीन ज्यादा है और फिनोटाइप कौन सा होगा उस ऑर्गेनिज्म का, दैट विल बी लाइट स्किन कलर। तो यहाँ पे अगर हम मेंडल के कंसेप्ट को दोबारा याद करें तो उसमें ये था कि मेंडल हमेशा ये कहते थे कि जो भी कैरेक्टर जो डोमिनेंट होगा वो रिसेसिव को अपने आप, उसके जीन को अपना एक्सप्रेस नहीं करने देगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ जीन्स ज्यादा है, एक से ज्यादा है नंबर ऑफ जीन्स है, इसके कारण वो सारे इनहेरिट होंगे और जो कलर होगा वो ना ही डार्क स्किन जो डार्क होने वाली है, ना ही लाइट होने वाली। तो जो कलर बनने वाला है एट द एंड इट विल बी इंटरमीडिएट स्किन कलर, बिकॉज यहाँ पे दोनों ही पेरेंट्स के जो जीन्स है वो कंट्रीब्यूट हो रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन जो है एक कंबाइंड इफेक्ट दिखाएगी, इसीलिए हम इसे कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो सिंपल सी बात है, मेंडल ने जितना बताया था, जितने भी मेंडल ने अपने पॉइंट्स बताए थे वो भी एकदम सही थे। पर ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो मेंडल की जो कंसेप्ट है उसमें हम उसे ऐड करके समझेंगे, क्योंकि अगर हम इसे कॉन्ट्राडिक्ट करके समझेंगे तो हमें कंफ्यूजन होगी। तो सिंपल सी बात है, मेंडल ने जो बताया दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलती हैं जहाँ नंबर ऑफ जीन्स ज्यादा हो सकते हैं। नंबर ऑफ जीन्स ज्यादा होंगे तो सिंपल सी बात है
जो कैरेक्टर है, जो ट्रेट है, उसमें आगे जाके ऑर्गेनिज्म में फिनोटाइप भी वेरी कर सकता है।